आपने सुने होंगे, एक नाम आता देवासुर संग्राम। पूछो ये देवासुर क्या है? तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, देव और असुर। दोनों को एक जगह कर दिया तो हो गया देवासुर। अब ये दो नाम भी आपने जरूर सुने होंगे। रामायण आप देखते हैं तो उसमें कुछ लोगों को देवता कहते हैं और कुछ लोगों को राक्षस कहते हैं। पर जब हमसे पूछते हैं देवता किसको कहते हैं, तो लोगों ने कल्पना की देवता जो होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, लंबे कद के होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, वो देवता होते हैं। और देवताओं के 4 मुख होते हैं। तो जी टीवी पर अगर देवता दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं टीवी वाले? आपके यहाँ तो दिखाते होंगे ना। ब्रह्मा जी को दिखाया तो 4 मुंह लगा दिए चारों तरफ को। पूछा ये कौन है? कि ये देवता है। पर ऐसा 4 मुंह वाला व्यक्ति कोई मॉरिशस के अंदर है जिसको हम कहते हैं ये देवता है? कहने लगे जी मॉरिशस में तो नहीं है। तो हमने कहा पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में ढूंढो। अमेरिका में होगा, चीन के अंदर होगा, और भारत का तो मुझे पता है, भारत में कोई मुझे अभी तक 4 मुंह का दिखाई नहीं दी। कहने लगे 4 हाथ होते हैं। अलग अलग कल्पना की लोगों ने देवताओं की। और पूछा राक्षस कैसे होते हैं? कि राक्षस लंबे लंबे सींग, काले रंग के, देखने में बड़े डरावने, बेडौल शरीर के होते हैं। ऐसी कल्पना हमने देवताओं की और राक्षसों की कर ली। पर ऋषियों से जब पूछा तो वेद कहता है इसी शरीर के अंदर देवता भी रहते हैं और इसी शरीर के अंदर राक्षस भी रहते हैं, और दोनों का संग्राम होता रहता है। कभी तो दैवी वृत्ति हमारी जागृत होती है और कभी राक्षस वृत्ति हमारी जाग जाती है, और दोनों में संग्राम होता है। कहते ये काम करो तो दैवी वृत्ति कहती नहीं ये मत करो, ये काम करने से तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी। क्या लगे होता होगा अगले जन्म की किसने देखी है, दुनिया के मजे लो, करो इस काम को। तो ये देवासुर संग्राम हमारे अंदर चलता रहता है। इसी शरीर के अंदर देवता भी रहते हैं, क्योंकि वेद में आता अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। परमात्मा ने ये अयोध्या बनाई है जिसके अंदर देवता निवास करते हैं, पर इसी में राक्षस भी हैं। तो पूछा राक्षस कौन से हैं? तो वेद कहता है असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनुमान। इसी शरीर के अंदर राक्षस कौन है? तो आप विचार करके देखना, चौराहे पर जब चलते हैं ना हाईवे पर, तो एक चौराहा पड़ता है, कहीं तो गोल बड़ा चक्कर बना देते हैं, पर कहीं ऐसा चक्कर नहीं बनाते गोल, थोड़ा सा 4 रास्ते इधर उधर को फटते हैं, तो वहां पर लाइट लगा देते हैं। और कितनी लाइट लगाते हैं? ध्यान से देखा होगा 3 लाइट होती है। पहले लाल लाइट जलती है, क्या ठहरो, आगे मत बढ़ना, रुको। फिर पीली लाइट जलती है, देखो कोई आ तो नहीं रहा है। और जब हरी लाइट हो जाए तब चलना प्रारंभ करो। तो परमात्मा भी हमारे अंदर 3 संकेत देता है। कहते ठहरो, और ठहर करके तुम धर्म के अनुसार विचार करके देखो ये काम करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, और उसके बाद में हरी लाइट दो उस काम को अगर करने योग्य है। ऋषि क्या लिखते हैं आर्य समाज का नियम? सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। मानो ये लाइट परमात्मा ने हमको दी है, तुम ठहरो, लाल खतरे का निशान है, बिना सोचे समझे किसी काम को मत करो। और यदि करोगे तो क्या करोगे? तुम राक्षस बन जाओगे। यदि तुम देवता बनना चाहते हो तो आत्मा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उनको राक्षस कहते हैं, और जो अपनी आत्मा के अनुकूल कार्य करते हैं वो देवता बन जाते हैं।
आत्मा में जान और बोलते कुछ और है, आत्मा में जान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में जान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में जान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है। आत्मा के विपरीत अपनी कर्म जो कमाते हैं, आत्मा के विपरीत अपनी कर्म जो कमाते हैं, अविद्या अंधकार में वे भटकते रह जाते हैं, अविद्या अंधकार में वे भटकते रह जाते हैं, अंधकार में है उनका जीवन, होती नहीं भोर है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में ज्ञान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में ज्ञान पाप करके भी जो अपना पेट भरना चाहते हैं, पाप करके भी जो अपना पेट भरना चाहते हैं, डूबते दुख सागर में आनंद नहीं पाते, डूबते दुख सागर में आनंद नहीं पाते, कहाते दैत्य असुर राक्षस पिशाच चोर हैं, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में ज्ञान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, मनवाणी और कर्म में जहाँ निष्कपट व्यवहार है, मनवाणी और कर्म में जहाँ निष्कपट व्यवहार है, इस जीवन और उस जीवन में मिलता सुख अपार है, इस जीवन और उस जीवन में मिलता सुख अपार है, सौभाग्यवान आर्य देवों की पूजा हो सब ठौर है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में ज्ञान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है, आत्मा में ज्ञान और बोलते कुछ और है, बोलते जो वाणी से है कर्म में कुछ और है। पूछा कौन है राक्षस? जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में कुछ और है, उसको चोर कहते हैं। अच्छा, चोर से पूछो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता मैं चोरी करने जा रहा हूं। पूछ करके देखना किसी से, कहेगा नहीं भाई साहब मंदिर तक जा रहा था, जरा ऐसे कि जिससे लोग धर्मात्मा समझे। जा रहा है चोरी करने के लिए और कह रहा है मंदिर में जा रहा हूं। इसी का नाम क्या है? राक्षस है, पिशाच है, चोर है।
और देवता किसको कहते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में आता है सत्यम वही देवा, जो सत्य व्यवहार करते हैं उनको देवता कहते हैं।